सभी आगे आ जाए। ये स्पेशल सेशन आपके लिए रखा गया है, सभी बहनों के लिए, और आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं वो भी आप सीधे कर सकते हो, ठीक है ना। सभी आ जाइए, थैंक यू वेरी मच। सभी बहनें आ जाएं जो पीछे खड़ी हैं, वो सबसे प्रार्थना है कृपया सभी बहनें आगे आ जाएं। और ये एक प्रार्थना है भैया, जब हम सेशन चलता होता है तो पंडाल में बैठते हैं ना, तो बार बार बंधन नहीं लेते, जैसे हम शुरू में लेते हैं सामूहिकता पे, तो आराम से श्री माता को प्रणाम करके उठ सकते हैं। सभी बहनें आ जाएं, आगे आ जाएं। 10 मिनट बाद हम फिर से लंच कर सकते हैं, थोड़ा सा समय दें। दीदी प्लीज कनेक्ट कीजिए, माइक लगा दिया। ममता भाभी जरा हेल्प करें, और राधिका दीदी जो हमारी महिला शक्ति कोऑर्डिनेटर हैं, राधिका दीदी कहां पर हैं? तो ठीक है, कोई बात नहीं, सभी आ जाएं आगे। बहनें सभी आगे आ जाएं, जो बहनें पीछे बैठी हैं वो आगे आ जाएं, आराम से बैठ जाएं। प्लीज स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जय श्री माता जी। बहनें तो है ही नहीं, नारी शक्ति का प्रोग्राम कैसे होगा। थोड़ा आगे आगे आ जाएं सभी बहनें। दीदी फिर भी काफी बहनें हैं, इतनी तो सेंटर में होती भी नहीं है कभी कभी। सर्वप्रथम श्री माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आज का हमारा विषय है नारी शक्ति के ऊपर। नारी शक्ति के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। जब हम सहयोग में आते हैं तो हमें एक अलग जीवन मिलता है, सहज को जीने का एक नया जीवन मिलता है, और सहज की मर्यादाओं में रह के अपने घर को संवारने का, अपने बच्चों को संवारने का एक मौका दिया जाता है। श्री माता जी हमारे साथ होती हैं और हमें किस तरह से अपने घर में व्यवस्था बनानी है, कैसे हमें ध्यान करना है। महिलाएं अपने आप को कम आंकती हैं, पुरुषों से थोड़ा कम आंकती हैं, और थोड़ा आलस भी करती हैं, घर का काम कर लिया है, सब कुछ है, चलो कोई नहीं, ध्यान शाम को कर लेंगे। तो मेरी बहनों से प्रार्थना है, ध्यान को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें। हम बहनें क्या करती हैं, जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, वो सुबह का ध्यान नहीं करती हैं, और फिर वो उस टाइम पे ध्यान करती हैं जब काम का टाइम होता है, तो उसमें घर में थोड़ी सी परेशानी होती है, घर के बुजुर्गों को परेशानी होती है, घर के सदस्यों को परेशानी होती है, और फिर सवाल किया जाता है कि सहयोग में ये बहनें जो घर की महिलाएं हैं वो ज़्यादा समय लगाती हैं और घर के कामों में इनका ध्यान नहीं होता। तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप सभी बहनें सहयोग की गहराई को समझें। मैं भी एक महिला हूँ और मैंने भी बहुत परिस्थितियों को देखते हुए सहयोग में आगे बढ़ने की कोशिश की। मुझे ज़्यादा तो बताना नहीं आता लेकिन श्री माता की कृपा से धीरे धीरे सब कुछ, हर चीज़ की समस्या का हल होने लगा। मेरे जीवन में बहुत परेशानियाँ आती रहीं और वो धीरे धीरे सब श्री माता की कृपा से निकलती रहीं। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बहन डॉक्टर सरोज चौहान जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे आएं
और थोड़ा महिलाओं के बताएं कि क्या करना है। जय श्री माता जी। सभी को आवाज आ रही है? पीछे सबसे पीछे वाले हाथ खड़ा करें। तो श्री माता जी की कृपा से आप सब लोग यहाँ पर पहुँच पाए, ये तो बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है माँ का। और आप सभी को ये पावन उत्सव नवरात्रि का मुबारक हो। बात नारी शक्ति की अभी हमारी बहन ने बताई, तो जब बात आती है ना नारी शक्ति की, तो इसमें शक्तियां क्या बताई जाएं, अथाह शक्तियां। श्री माता जी ने हर प्रवचनों में बताया है, हम लोगों की शक्तियों के बारे में इतना कुछ बताया है। कम से कम भारतवर्ष में, हमारी इस धरती पर जहां हम लोग हैं, ज्यादातर चीजें हम लोग जानते हैं, पर डरते बहुत हैं, दबा के रखते हैं अपनी शक्तियों को, उभार कर लाते नहीं। जब कहा गया कि नारी शक्ति पर कुछ बोलना है, तो सवाल आया बोलें क्या? शक्ति को केवल महसूस किया जाता है। यानी आप जितनी भी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, उन सबको ये बात मालूम होगी कि हमारी ताकतों को लोगों ने महसूस किया है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब पेशे से श्री माता जी ने वो धंधा दिया हमें कि हमें तो केवल एक बात समझ में आई कि जब हम श्री माता जी के सामने हाथ खोलते हैं, सब लोग खोल लीजिए हाथ, प्लीज खोल लीजिए सब लोग हाथ, कलेजे के सामने रखिए। और जब हम एक बात मांगते हैं, श्री माता जी मेरे दिल में आओ, मेरे हृदय में आओ मां, यही सब कुछ है। इसी बात से हम समझ गए कि मां का मतलब क्या है। दिल में क्यों आवे, दिमाग में क्यों नहीं? क्योंकि ये जो दिल है ना हमारा, ये शरीर के सारे अंगों को खून सप्लाई करता है ना। अगर ये दिल चलना बंद हो जाए तो क्या होगा? सारे अंगों की, दिमाग, यानी कि आप ये समझ लीजिए, सभी लोग इस चीज को महसूस करते होंगे कि दिमाग एक बार को खराब हो जाए, दिमाग में कमी आ जाए, इंसान जी सकता है, लेकिन जिस समय दिल फेल हो जाएगा, सब कुछ फेल हो जाएगा। तो हम और आप जितनी भी बहनें बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये अपने घर का दिल हैं। हम में से शक्ति जो बहती है, वो चराचर बच्चों में जाती है, पति में जाती है, बेटी में जाती है, बेटे में जाती है, घर दूर से हमारा मेहमान जो आया है उसको भी जाती है। ये जो हमने मांगा श्री माता जी से, श्री माता जी मेरे दिल में आइए। और श्री माता जी ने ये जो नारी रूप में इस धरती पर आने का जो हम लोगों के कारण तकलीफ उठाई होगी, वो केवल यही बताने के लिए उठाई कि नारी हैं हम, परंतु शक्तियां अपार हैं। वो धीरज की शक्ति, वो सह लेने की शक्ति। हम लोग जानते हैं ना, जब से हम लोग पैदा हुए, पैदा होते के साथ ही एक लड़का जो पैदा होता है, एक लड़की जो पैदा होती है, जब वो हम लोग लिटाते थे पलंग पे, बच्चे को बेबी बेड पे डालते थे, तुरंत ही पता चलता था। देखो ना क्या कुदरत का करिश्मा है। लड़की भीगी है
यूरिन हो रहा है तो वो चाह रही है मैं खुद भीग जाऊं, बगल वाली गद्दी तक भी वो हमारा गद्दी न भीगने पावे, परंतु वो कुदरत की बात है कि पुरुष को उस तरह का बनाया गया। ये सब चीजें कुदरत के हिसाब से हैं और हमारी वो शक्तियां, अथाह शक्तियां जो हैं, समय समय पर हमें उनका इस्तेमाल करना होता है। बस इस्तेमाल करना आना चाहिए, उन्हें संभालना आना चाहिए, उसके लिए हमें सहयोग करना जरूरी है। श्री माता जी ने सन 80 में बताई थी ये बात कि जो भी हमारे परिवार का जो औदार्य होता है, यानी कि नम्रता होती है, भोलापन होता है, ये हम स्त्रियों के दम पे ज्यादा बढ़ना है। मतलब ये कि पुरुष लोग क्योंकि बहिर्मुखी होते हैं, बाहर जाएंगे 70 लोगों से बात करेंगे, और जब घर में स्त्री बोलती है, सबके साथ होता होगा ना, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे वो जब बोलेगी तो बोलेंगे चुप रहो तुम, हमें अपना काम करने दो। बस अगर हम चुप हो गए तो समझ लीजिए हमारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। वो हमारी चुप्पी की शक्ति हमारी तलवार है, उसी की धार पे वो हमारे जो बच्चे लोग हैं, भाई लोग हैं, हमारे पति हैं, हमारे बाकी रिश्तेदार हैं, उस तलवार की धार पे चल के वो पार उतर जाएंगे, और जब वहां पर जाके थक जाएंगे तो आराम उन्हें हम ही से मिलेगा। बस इस चीज को हमारी जो बच्चियां हैं वो अगर ये जान ले कि ये शक्ति उन्हें दुनिया में मिलने ही वाली नहीं है, वो हम दे देंगे। इसके लिए हमारे अंदर सहन शक्ति होनी पड़ेगी, है ना। उन्होंने कहा है, श्री माता जी ने उस लेक्चर में, स्पीच में, ये बात आप लोग ने शायद सुनी हो, उन्होंने कहा है पुरुष तो थोड़ा बहुत चिल्ला भी सकता है, हमें नहीं चिल्लाना है। देखा होगा ना, आपको याद होगा अपनी बूढ़ी माँ, अपनी बूढ़ी दादी, नानी, परदादी, कोई याद आती होगी जहन में। जो बच्चियां हैं हमारी, पढ़ लिख के जब आती हैं, स्कूल से आती हैं, बहुत थकी होती हैं, कहीं धीरे से वो बूढ़ी पड़ी हुई दादी जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है, वो एक शब्द बोल दे, चेहरा उतर गया, थक गई हो लगता। दुनिया भर के कोल्ड ड्रिंक से तुम ताकत लेकर आए होंगे, लेकिन वो इतने सी प्रेम की शक्ति जो है सारी थकान मिटा देती है, मिटाती है ना। बस वही हमारी ताकत है, उस ताकत को हमें अपने अंदर 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 बढ़ाना है। श्री माता जी ने सन 88 में यूके में एक स्पीच लेक्चर दिया था, उसमें ये बताया था कि सहजयोग जो है, 50% सहजयोग जो है वो केवल अंतर्ज्ञान है। और अंतर्ज्ञान क्या है? ईड़ा नाड़ी की विवेकता, यानी जो हमारी ईड़ा नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी पर महिलाएं हैं, हम लोग हैं, है ना। चाहे कितना भी, इस बात को हमें थोड़ा सा देखना है, क्योंकि हमारी युवा शक्ति और आजकल के जो जेनरेशन है उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि हम जरा सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होके चिल्लाना, जवाब देना, ये सब चीज़ें, ये हमारा गहना नहीं है। हमारा गहना है हमारी विनम्रता, हमारा अंतर्ज्ञान। क्योंकि उन्होंने कहा है कि महिलाओं में यदि अबोधिता है, क्योंकि महिलाओं में अंतर्ज्ञान हम लोगों में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारी रक्षा करने के लिए गण और गणपति जी हमेशा तैयार हैं। जेंट्स को 2 नंबर पे आएंगे, हम लोग को पहले ही नंबर पे आ जाएंगे, लेकिन वो चीज़ हमें अपने अंदर विकसित करनी है। हमारे जो मेन गुण हैं, हमें धरती जैसा बनाया माने, क्यों? धारण करने की शक्ति। आप देख लो, बड़े से बड़ा राजा महाराजा भी हो जाए, क्या इस धरती का कर्जा उतार सकता है? क्या इसके जैसा जीव जो हम लोग दे सकते हैं वो कोई भी दे सकता है क्या? नहीं दे सकता ना। तो इतनी बड़ी हम लोगों को गरिमा में ताकत श्री माता जी ने दी, इसका हमें ध्यान रखते हुए अपनी शक्ति, हमारी शक्ति केवल विनम्रता है। और श्री माता जी ने एक बात और बताई, आजकल जो बहुत ज़्यादा हमारे फैशन में आ रहा है कि इस संसार पर तब तक पूरा का पूरा सहयोग नहीं फैल पाएगा जब तक कि महिलाएं पूरी तरह से अबोध, ठीक और आध्यात्मिक स्तर पे पूरी तरह से निपुण नहीं हो जाएंगी। देखिए जरा, ये बात किसी ने सोची भी नहीं होगी, वो जिम्मा भी हम ही लोगों को सौंप गई, लेकिन हम लोग डर जाते हैं। जरा सी बात घर पे होती है, हम लोग डर जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी दिन आपको सेंटर जाने नहीं दिया गया, कोई बात नहीं,
चुपके चुपके वाली ताकत होती है हम लोग के पास, सबके पास। धीरे धीरे इस्तेमाल करिए, चुपके से बैठ जाइए माँ के पास और बोलिए ठीक है आपने भेजा नहीं हमको सेंटर, तो ठीक है घर पे हमसे काम कराओ, कोई मेहमान बुलाओ, मैं खाना बनाती हूँ, है ना। आप खाना बनाइए, खाना बनाते वक्त भी चित्त सहस्त्रार पे रख के मन ही मन गुनगुनाइए, माँ मैं ये खाना बना रही हूँ, अन्नपूर्णा बनकर आओ। अकेले खाऊंगी नहीं, खाने वालों को बुलाओ, क्योंकि वो ताकत उन्होंने हमको दे रखी है कि हमारी एक पुकार पर माँ दौड़ी दौड़ी आती हैं। इतनी सारी ताकतें हमारे अंदर हैं, धरती को जैसी सहने की ताकत, सारी चीज़ों को, सारे दर्द को अपने अंदर, जैसे अब हम लोग देखो बहनें बैठी हैं, कमाल है, भाई लोग इतने जरा से, किसी को मालूम भी नहीं होगा कि नारी शक्ति का प्रोग्राम होने वाला है, कोई बात नहीं, वो आप लोगों का नसीब था जो इतनी सी बात होने वाली होती है, तो आप बैठ गए। ये धीरज, ये धारण करने की शक्ति, ये सहने की शक्ति महिलाओं के अलावा किसी में नहीं हो सकती। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का जो रक्षण हो रहा है वो इसी शक्ति के कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप सोच लीजिए हम लोग क्या मांगते हैं श्री माता जी से, श्री माता जी हमें शिव तत्व दे दीजिए, मांगते हैं ना, बोलो कोई भाषण नहीं चल रहा है, सच्ची सच मांगते हैं ना, श्री माता जी हमें आत्मा बना दो, हमें शिव तत्व दे दो। कभी सोचा है ये शिव क्या है ना? शिव, श में से खाली ई की मात्रा निकाल दो, क्या बनेगा? बोलिए ना, शव बन जाएगा। तो वो ई की शक्ति कौन है? वो आदि शक्ति, वो स्त्री की शक्ति। हम अपने परिवार की वो शक्ति हैं जो श और व के बीच में छुपे हुए तो हैं, लेकिन हमारे बिना श का कोई अस्तित्व नहीं और व का कोई अस्तित्व नहीं। ये श को भी नहीं पता है, ये व को भी नहीं पता। वो मस्त होकर जाते हैं, दिन भर ताकत दिखाते हैं जमाने को कि हम इतना कुछ करके आ गए, बस जल्दी से हमें कुछ चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो आराम केवल हम दे सकते हैं। ये इतनी बड़ी शक्तियां हमारे अंदर हैं और इन शक्तियों के सहारे पे हमें कभी निराश नहीं होना है। केवल यही सहारा देने के लिए स्वयं आदि शक्ति नारी रूप में धरती पर आई होंगी कि हम लोग इस हौसले को बनाए रखें और ये हम जान कर रखें कि सबसे बड़ी शक्तियां हमारी हैं सहज योग को बढ़ाने, प्रचार करने में। और एक और जिम्मेदारी श्री माता जी ने हमको दी है, जो इस समय के कलयुग की सबसे बड़ी इमरजेंसी है, सबसे बड़ी जो जरूरत है, इसको जरूर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दिल में हम लोग कहते हैं ना, भव भय हारिणी माँ विराजमान हुई है, कहते हैं ना, सारे भयों को दूर करने वाली, सारी मुसीबतों को टालने वाली वो शक्ति हमारे दिल में है। और हम सब के सब जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, ये हम परिवार का दिल हैं। तो हम अपने परिवार पर और अपने वंशजों पर, जनरेशन्स पे आई हुई मुसीबत को कैसे दूर करेंगे? छोटी सी चीज अगर आप समझ लें, देखिए पुराने जमाने में क्या होता था, राक्षस लोग आते थे, दूर से हम पहचान लेते थे कि आ गया राक्षस, आ गया राक्षस, मारो 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 मारो, ठीक है। आज क्या हो गया है कि हम सारे राक्षस इकट्ठा हो गए और हमने जो है वही राक्षस अपने घर में पाले हुए हैं। ये हमें आज ये बात कहनी बहुत ज़रूरी है अपनी बहनों से, यहाँ तक कि जो भाई भी सुन रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि उस राक्षस को, राक्षस बहुत खुश हैं कि देखो जरा, उन्होंने ये आपस में सलाह करी होगी कि चलो ऐसी जगह चलते हैं कि हमें इज्जत के साथ रखें, सुबह उठते ही भगवान को बाद में देखें, हमारी पूजा करें, हमारी ताकत कम होने लगे तुरंत वो ताकत देने लगें, धो के पोंछ के 24 घंटा अपने साथ रखें। वो क्या चीज़ है बताओ? बच्चियां भी बैठी हुई हैं, कोई बताएगा? मोबाइल है, वो है मोबाइल, राक्षस है ये। और हम बड़े शौक से कहते हैं, अरे हमारा बच्चा तो बड़ा जिद कर रहा था, हमने तो भैया उसे मोबाइल ला के दिया बढ़िया वाला, कहते हैं ना, अब बहुत मस्त है मेरा बच्चा। नहीं, गलत कर दिया।
मोबाइल आपने बच्चे को नहीं दिया, अपने बच्चे को आपने मोबाइल के हाथों सौंप दिया। अब बच्चा गया काम से। आपको सुन के ताज्जुब होगा, आज से 10 साल पहले हम लोगों के पास बच्चे नहीं आते थे, मरीज छोटे छोटे बच्चे आते हैं आजकल, उनसे पूछो क्या शिकायत है, उन्हें जैसे सुनाई ना दे रहा। उनके माता पिता बोलते हैं 1 मिनट बैठता नहीं, भागता रहता है। ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत होगी, ध्यान में बिठालते हैं, मन नहीं लगता, इधर भागता उधर भागता, और उतनी ही देर में वो बैठा हुआ बच्चा जो मरीज बन के बैठा है 10-15 गलतियां कर चुका होगा। या तो कोई स्टैथो खींच लेगा, या कागज खींच लेगा, या खिड़की पे मारेगा। वो बैठ नहीं सकता 1 सेकंड। और हम कहते हैं हमारा बच्चे को कमी है, नहीं, बीमार हम हैं। जिन्होंने उसको मोबाइल थमाया बीमार वो है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा टॉपिक भी है, इसको बताना इतना ठीक नहीं है, लेकिन इतनी आप सब लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि कृपा करके इस बड़ी भारी इमरजेंसी को समझिए। और हमारी राय में तो कम से कम 7 साल तक बच्चे के हाथ में मोबाइल दीजिए ही मत। 2-2, 4-4 साल के बच्चे वीडियो देखते हैं, वीडियो देख करके वीडियो गेम खेल रहे हैं। वीडियो गेम से क्या होगा, वही उथल पुथल दिमाग में मचनी शुरू होती है, क्योंकि दिमाग के अंदर उसी तरह के डोपामिन और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होते हैं, जिससे कि दिमाग के सारे सेल खोखले हो रहे हैं। और ये कि राक्षस की तरह हमारी पीढ़ियों को नष्ट कर रहा है ये मोबाइल। और हम आपको बता दें, ये केवल आप में, हम में शक्ति है कि हम इस आने वाली विपदा से अपने बच्चे को बचा सकते हैं। कोरोना तो फिर ठीक था, दिखाई देता था, लेकिन ये बीमारी लुक छिप कर आती है। और हमें बड़े प्यार से हम कहते हैं कि वाह हमारा बच्चा तुम बढ़िया वाला मोबाइल चला लेता है। नहीं, गलत कर रहे हैं हम, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। प्लीज़ 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 इस इमरजेंसी को समझिए और अपने नारी शक्ति होने का एक प्रमाण दीजिए कि हम अपने बच्चों को देखिए। पहले क्या हुआ कि पहले डेस्कटॉप बनाया गया, क्योंकि भाई आजकल इंटरनेट की, इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया, इसके बिना काम चलता नहीं। अब कोरोना के टाइम पे सारी पढ़ाइयाँ हुई हैं मोबाइल से, तो ठीक है थोड़ा बहुत ज़रूरी है, लेकिन समय बांध दीजिए कि इतने समय तक के हम मोबाइल देंगे बेटा, लेकिन हम इर्द गिर्द घूमेंगे, क्योंकि वो झूठ बोलेंगे हम स्कूल का काम कर रहे हैं, पढ़ाई का। आप प्लीज़ उन्हें इनसे दूर कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद बहुत पछतावे होंगे, क्योंकि वो डिप्रेशन में जाएंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि आजकल बच्चे कितनी रैश ड्राइविंग, कितने एक्सीडेंट, कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं। इस सब का कारण मोबाइल की लत है। इस लत से हम बच्चों को बचाएं, और ये काम भी नारी शक्ति का है। इस काम को बड़ी जिम्मेदारी से हम लोग निभाएंगे तो आगे चल के, वो पहले बना डेस्कटॉप, फिर हुआ कि डेस्क से थोड़ी काम चलना है, पैसे कमाने के चक्कर में लोगों ने बना दिया लैपटॉप। लैपटॉप से हुआ अरे लैपटॉप से कैसे काम चलेगा, अब हर हथेली पे होना चाहिए वो भगवान, जिसको सुबह उठ के सबसे पहले देखो क्या मैसेज है, गंदा हो गया हो साफ कर दो, ताकत कम हुई रिचार्ज करा लो, देना मत किसी को, अपनी जेब में रखना 24 घंटे कलेजे से लगाकर। ये ज्ञान हम ही लोग दे रहे हैं, इसलिए हम लोग को सबको अपनी ये नारी शक्ति का एक सदुपयोग करना है कि अपने बच्चों को इस लत से बचाना है। क्योंकि अब बहुत जल्दी वो चश्मा बन गया है, आप सोच लीजिए, बहुत वो चश्मा बन चुका है करीब करीब, जो आंखों में लगाइए और सारा काम मोबाइल का उसी से चलेगा। इस दुनिया में चलेंगे हमारे बच्चे, 10-15 साल के बाद ये स्थिति आने वाली है। इस दुनिया में, इस सड़कों पे चलते हुए हमारे बच्चे दूसरी दुनिया जिएंगे। क्यों? सारा काम उसी चश्मे से हो रहा है वो। और सबसे बड़ी बात है, नाते रिश्ते छूट गए, अटैचमेंट्स छूट गए, और जो हार्मोन बनता है वो बताने का शायद अभी इतना समय नहीं है कि वो जो, देखिए होता क्या है, जब मोबाइल बच्चा पकड़ता है या हम पकड़ते हैं, हमारे साथ भी यही घटना होगी, मोबाइल जैसे ही ऑन करते हैं तो अपना हमारे दिमाग के अंदर एक रसायन बनता है। 5 मिनट बता दें, सुनना चाहते हो आप लोग क्या हैं? जितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ खड़ा कर दें, नहीं तो फिर बेकार बोलने से क्या। ठीक है, देखिए किस तरह से ये खतरनाक है, जरा जल्दी से समझ लेते हैं। बच्चे ने या हमने मोबाइल जैसे ही ऑन किया, क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर एक रसायन बनता है जिसको हम बोलते हैं डोपामिन। ये रसायन 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन नाम के एक अमाइनो एसिड होता है, उससे वो रसायन बनता है। ये रसायन करता क्या है? आनंद देता है, खुशी देता है, वाह कितना मजा आ रहा, अरे वाह वाह वाह, है ना।
और दूसरी एक घटना क्या घटित होती है, दूसरी घटना होती है, मेरा बच्चा आया, दौड़ के आया, मैंने गले लगाया, उसको खिलाया, उछाला, नाचे, उसके साथ गाए, उसको पैरों पे झुलाया 5 घंटे, तब भी हमें आनंद मिलता है ना। हाँ ना बोलो तो लगेगा कि ठीक चल रहा है। भाई आप भी तो शामिल हो ना, समस्या तो आपकी भी है, मेरी भी है, उसमें भी आनंद आता है। लेकिन वो जो 5 घंटे में आनंद आता है झुलाने वाले में, मोबाइल से केवल 2 मिनट में आ जाएगा, है ना। ये गड़बड़ हो गई। बेटी के आने की खबर आई, बेटी दौड़ के आई, गले लग गई, झूम झूम के नाचे, 2-3 दिन उसके साथ रहे, तब भी हमें खुशी हुई। उस समय भी हमारे दिमाग में एक रसायन बनता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। वो होता है खुशी का रसायन। अच्छा लगता है ना, कोई भी आ जाए, घर में रह रहा है अपना, उसको हम छू रहे हैं, उससे लिपट के बातें कर रहे हैं, सुख दुख बांट रहे हैं, उस समय जो दिल को खुशी होती है उससे बनता है ऑक्सीटोसिन। अब इस ऑक्सीटोसिन और डोपामीन में फर्क क्या है? फर्क ये है कि डोपामीन जो होता है ना, ये जहां पे जाके काम करता है, जिन जिन कणों पर, जिन जिन रिसेप्टर्स पर, उनकी लाइफ, जिंदगी बहुत छोटी होती है। डोपामीन जो जाता है जल्दी से वो खत्म हो जाता है, फिर और डोपामीन जाता है तो उसे और रिसेप्टर्स चाहिए, फिर और डोपामीन। इतनी जल्दी मोबाइल का काम होता है कि ब्रेन के सेल्स सारे गड़बड़ाने शुरू हो जाते हैं। ऑक्सीटोसिन जो होता है उसकी लाइफ इतनी छोटी नहीं होती। और एक बात आपको शायद पता ना हो कि जब बच्चा धरती पे आता है, पैदा होता है, यानी कि उस वक्त माँ और बच्चे में सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन बनता है। शायद परमात्मा ये संदेश देता है कि देखो तुम धरती पर जा रहे हो, तुम्हारा जन्म ही प्रेम, उल्लास और मोहब्बत के वातावरण में हो रहा है। महिला चाहे कितनी भी पीड़ा में हो, परंतु अंदर से वो हैप्पीनेस वाला हार्मोन उसके सारे दुख दर्द को पिए चला जाता है, जाता है ना। जो माताएं हैं वो सब जान रही हैं, होता है ना ऐसा। वो ऑक्सीटोसिन जो है वो होता है नेचुरल रसायन, और ये डोपामिन जो होता है, जो आर्टिफिशियल चीज से, बनावटी चीजों से, मोबाइल से, पिक्चर देखने से, खाना खाने से भी वाह बहुत आनंद आ रहा है, वो जो बनता है वो एक होता है नकली, एक होता है असली चीज जो प्राकृतिक तरीके से आया है। इन दोनों में फर्क क्या है? जो नकली वाला है वो जल्दी खत्म होता है और बनता है, खत्म होता है और बनता है, यानी वो डोपामीन का पेट मोटा होता चला जाता है, और इसे हम कहते हैं एडिक्शन, लत पड़ जाती है। आपको एक खतरे की बात तो जरूर लग रही होगी, लेकिन ये आप बताना बहुत जरूरी है, इस मंच पर भी बताना, श्रीमाता जी से क्षमा मांगते हुए कि श्रीमाता जी हमें क्षमा कर दीजिए। शराब की लत, हर प्रकार के बुरे से बुरे लत को छुड़ाया जा सकता है, लेकिन मोबाइल की लत को आप नहीं छुड़ा पाएंगे। अगर आपसे कोई कहे कि एक रखा है जलता हुआ कोयला, एक जगह मोबाइल है, तो बेहतर हो कि आप अपने बच्चे के हाथ में जलता हुआ कोयला रख दें, उससे जो घाव होगा वो भरा जा सकता है। लेकिन मोबाइल से जो उस बच्चे के अंदर घाव हो जाएंगे वो आप भी नहीं भर पाएंगे, हम भी नहीं भर पाएंगे बहुत दिनों के बाद। इसलिए प्लीज सबसे हमारी निवेदन है एक तरीके से कि जितने भी लोगों को, जो बहनें यहाँ पर नहीं आ पाई हैं, जो बच्चियाँ नहीं आ पाई हैं, उनको इस खतरे की घंटी की आवाज़ जरूर सुना दें। ये काम भी नारी शक्ति को ही करना है, और इसकी शक्ति भी श्री माता जी हमें देंगी। जय श्री माता जी। ठीक है, हाँ। अब हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं, ये किस पे बोलेंगे? श्रद्धा जी आ रही हैं, थोड़ा सा और बताएंगे, बस थोड़ी सी देर की बात है। जय श्री माता जी। श्री माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन।
यहाँ पर उपस्थित सभी सहयोगी भाई बहन, सबको मेरा हृदय से नमन और जय श्री माता जी। जब ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व नहीं था, अवितरित रूप में ऊर्जा विद्यमान थी, फिर धीरे धीरे उसका समेकन हुआ, वो इकट्ठी हुई और समेकित स्वरूप में एक परमात्मा या एक आदि शक्ति का निर्माण हुआ या उदय हुआ। उसके बाद एक पुरुष और स्त्री का विघटन हुआ, वो विघटन स्वरूप शिव और शक्ति का स्वरूप बना। उसमें से एक पुरुष और एक स्त्री जैसी मान्यता और उसका स्वरूप आगे बढ़ा। तो जो आधी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली और महिलाएं हैं, सहयोगी हैं, स्त्री हैं, उसके लिए स्त्री शक्ति का ग्रुप बनता है। स्त्री शक्ति को आगे बढ़ने के लिए, उन्हें आगे ले जाने के लिए, उनके विकास के लिए। कभी आपने सोचा है दो समेकित व्यक्ति बने, जब प्रकृति ने नैसर्गिक रूप से निर्माण किया तो पुरुष और स्त्री दोनों को समेकित रूप में बनाया था। नैसर्गिक रूप से उनकी विधाओं में, उनके क्रियाकलापों में अंतर हो सकता है, परंतु निर्माण में उनका कोई भी विनिमय नहीं था, उनका कोई भी स्वरूप अलग नहीं था। लेकिन पुरुष के लिए पुरुष शक्ति इन्वॉल्व नहीं की जाती या उनका विकास, उनका उन्नयन नहीं देखा जाता। आज इस निर्माण हुआ है नारी शक्ति कोर कमेटी का, तो इसलिए कि जो नारी की शक्ति है वो कहीं सुषुप्तावस्था में है, कहीं पे नारी शक्ति है जो हम परिवार की एक छोटी सी इकाई, जो अपना हमारी फैमिली है, चाहे वो हम जॉइंट फैमिली में हो या यूनिवर्सल फैमिली में हो, लेकिन हम उस परिवार की छोटी सी इकाई से लेकर के एक समाज का निर्माण करते हैं, समाज से लेकर के एक नेशन का निर्माण करते हैं, एक नेशन से लेकर के कई देशों के समूह का निर्माण होता है। उसकी बहुत छोटी सी इकाई का स्वरूप उस महिला का एक पर्टिकुलर, हर एक महिला का योगदान है। श्री माता जी ने भी कहा है अपने बहुत सारे लेक्चरों में कि जो पुरुष है वो, उसकी प्रकृति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने की है, और एक महिला की प्रकृति होती है वो शक्ति स्वरूपा है, समेकित है। श्री माँ हमारी आदि शक्ति हैं, एक महिला के रूप में, एक स्त्री के रूप में परमेश्वरी ने, भगवती ने अवतरित हुई, एक पुरुष के रूप में नहीं। तो सोचिए हमारी सहयोग जो हम कर रही हैं महिलाएं, उनका कितना ज़्यादा कार्य और कितनी ज़्यादा इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम उस स्वरूप को और आगे ले जाएं। श्री माता जी का यही कार्य है कि हम सहयोग को आगे बढ़ाएं। तो इस फॉर्मेशन में एक नारी शक्ति को आगे बढ़ाने, डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी का निर्माण हुआ है वर्तमान में, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो शीनू दीदी हैं, जिसमें 9 मेंबर्स हैं शीनू दीदी को मिला करके, और दूसरी व्यक्ति हैं मधुमिता मुखर्जी दी, राधा रंजन दीदी, पूजा गोयल दी, सरोज भाटी दीदी, निर्मला नागराजन, मिसेस जूही महाजन, सीमा शर्मा, मिसेस नीलम सिंह और मैं श्रद्धा श्रीवास्तव। इस परिप्रेक्ष्य में कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, जब हमारी प्रकृति और शक्ति को समेकित करने की हमारी इच्छा है, तो जो हमारी शक्तियां हैं उसका भी उन्नयन होना चाहिए। तो श्री माता जी के शब्दों में सबसे पहले तो हमारी जो महिलाएं हैं, चाहे वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो, पढ़ सकती हो या किताबी ज्ञान नहीं हो, लेकिन बौद्धिकता के लेवल पे सब प्रकृति के अनुसार नैसर्गिक रूप से समान है। बौद्धिकता सब में होती है, विवेक की शक्ति सब में होती है, तो क्यों ना हम उसका विकास करें। श्री माता जी ने कहा है कि अगर हम सहज योग को आगे बढ़ाना है तो स्त्री शक्ति और महिला शक्ति, नारी शक्ति को आगे बढ़ना होगा। और हमारा बेसिक काम क्या है, हम साड़ी पहन ली, कुमकुम लगा ली, ये सहज योगी का लक्षण नहीं है। हमें उसे अपने कार्यों में भी दिखाना है कि हम किस प्रकार से सहज योग को आगे बढ़ा सकते हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में
ध्यान की अवस्था ज़्यादा अच्छी रहती है, और पुरुषों में ध्यान की अवस्था कम है, एक्टिवनेस ज़्यादा है सहज योग को बढ़ाने में, और बनिस्पत महिलाओं में ध्यान की अवस्था अच्छी होती है लेकिन हम उसको कार्यान्वित नहीं करते। तो श्रीमाता जी कहती हैं कुंडलिनी माँ भी हमारी फेमिनिन है, नारी स्वरूपा है। तो हम ध्यान कर रहे हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, तो उसका क्या यूज़ जब हम उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं या हम उसे कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे पास जो शक्ति है या हमारे पास जो श्रीमाता जी ने सहज योग में आके कैलिबर दिया है, उसका उत्थान हम आगे बढ़ करके सहज योग में पुरुष, आज पूरे लेक्चर में कितनी महिला वक्ताओं ने बोला होगा, ना के बराबर थे। इस चीज को परिवर्तन लाना होगा और हम सब मिलकर ये कार्य करेंगे। श्रीमाता जी ने कहा है कि हमें सर्वप्रथम ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास किताबी ज्ञान नहीं है, या जो लिटरेट है वो पढ़ सकते हैं, वो अपना ज्ञान वर्धन करें। हमें अपने चक्रों, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अपने चक्रों के बारे में नहीं पता होता। तो जब हम सहज योग कर रहे हैं तो उसमें पूरे गहरे पैठे, उसमें जो पैठ हो वो हमारी गहरी हो, गहराई हो उसके अंदर। तो हमें अगर किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को सहज योग बताना है या सहज योग का प्रचार प्रसार करना है, या सोचिए, ये कल्पना कीजिए कि जब सब व्यक्ति सहज योगी हो जाएगा तो कितना सुंदर विश्व होगा। और ये प्रयास हमें और आपको ही करना है। माँ ने हमें इंस्ट्रूमेंट बनाया है इस बात का। तो हम इस बारे में कोशिश करें। सर्वप्रथम इस सीढ़ी में श्रीमाता जी ने कहा है कि अपने को अपना ज्ञानार्जन करें। ज्ञानार्जन से सेंस ये कि आप अपने बारे में जानें, आत्मावलोकन करें। जैसे विराट भैया ने भी कहा कि हम अपने बारे में भी नहीं जानते, हम आत्मावलोकन नहीं कर पाते, एक मशीन की तरह कार्य कर रहे हैं। ध्यान करना है, ऐसे पूजा करनी है, आगे उसको आगे बढ़ाने का कार्य नहीं कर पा रहे। तो सबसे विनती है, जिसके अंदर जैसी भी कैलिबर हो, श्रीमाता जी के पचिन्हों पे चलते हुए अब सर्वप्रथम अपना ज्ञानार्जन करें। मेरे ख्याल से महिलाओं में बहुत कम महिलाएं हैं जो शायद ही न्यूज़पेपर पढ़ती हों। जिन्हें पढ़ना आता है वो भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। और जो इलिटरेट है, आज तो कम्युनिकेशन और मीडिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, आप टीवी है, कम से कम आप अपने आसपास की चीज़ों को जानें। आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, अच्छा कहने वाले हो सकते हैं। अपने अंदर के कैलिबर को विकसित करें ताकि आप सहज योग को दूसरों को भी बता सकें। और श्रीमाता जी ने उसके बाद कहा है कि आपके अंदर प्रेम की शक्ति सबसे ज़्यादा महिलाओं में है। कितना प्रेम है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पतियों के लिए। हम बच्चों के साथ जो प्रेम करते हैं, तो अधिकांशतः देखा जाता है कि बच्चों के साथ हमारा प्रेम उनको बिगाड़ने का कार्य कर रहा है, ना कि उन्नयन का या विकास का उनके। हमारी सब महिलाओं में बहुत सारी ये शिकायत होती है कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन वो अनुशासित नहीं है, या सहज योग के प्रति उसका कोई भी उसका रुझान नहीं है। सहज योग अपने आप में एक जीवन पद्धति है। सुबह से उठकर रात में सोने तक और सोने की प्रक्रिया में वो एक हमारा क्रियाकलाप, वो हमें जीने की कला, वो एक सहज योग सिखाता है। तो उस चीज़ को हम सिर्फ प्रेम के वशीभूत होकर के अपने बच्चे को एजुकेशनल नॉलेज दे रहे हैं, ना कि हम उसे सहज योग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि वो और विकसित कर सके अपने आप को। तो एक तो हमारा ये प्राथमिक अधिकार है कि हम अपने आसपास सहज वातावरण उत्पन्न करें। उसके लिए सर्वप्रथम स्वयं को तैयार करें, ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में। और बहुत सारी महिलाएं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सब शामिल हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। किसी की शिकायतें, किसी की चुगली, किसी की कोई कटाक्ष। तो श्रीमाता जी ने एक लाइन बोली थी, मौनम सर्वार्थ साधनम, कि अब अगर आपने मौन रख लिया, उस चीज़ को जज्ब कर लिया, तो उसका थोड़ी देर में समाधान निकल ही आएगा। हम शायद उस टाइम पीरियड में इंट्रोस्पेक्शन भी कर सकते हैं अपना। तो हम सबको मिल करके
सबसे पहले अपने अंदर की जो शक्तियां हैं, नारी शक्ति है, तो जो शक्ति स्वरूपा है उसके गुणों को विकसित करना है। यहाँ पे नारी शक्ति फॉर्मेशन या नारी शक्ति उन्नयन का बेसिक जो उसका ध्येय है, जो मोटिवेशन या जो मोटिवेशन उसकी प्रोसेस है, उसमें यही है कि हम अपने आप को विकसित करें और इस लायक बनाएं कि हम पुरुषों के आगे ना सही पुरुषों के समान सहयोग को बढ़ावा दें, उसका विकास कर सकें, ताकि कि ऐसा विश्व का निर्माण हो जिसमें सहयोगियों की संख्या बहुत हो और ऐसा समाज और ऐसा नेशन, ऐसा विश्व हम ही बना सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हर किसी महिला में, हर किसी जो फीमेल कैंडिडेट है उसमें कुछ ना कुछ शक्ति ज़रूर होती है। किसी भी लेवल पे कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है, कोई बहुत अच्छा म्यूज़िक में है, किसी की आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छी है, किसी का एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, किसी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ से इस मंच से ये कहना चाहती हूँ कि आज ये प्रथम स्वरूप में नारी शक्ति की कोर कमेटी का स्टार्ट हुई है, तो आप सब लोग जो भी मेरी व्याखरी से, वाणी से जो भी श्रीमाता जी बुलवा रही हैं, उसमें आपको जो भी व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में आगे है वो अपना नाम दे। इसकी कमेटियां बनती हैं, हम उसको उस रूप में आगे प्रोसीड करके सहयोग के आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो आप सबसे हृदयबद्ध होकर, करबद्ध होकर निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ आगे आएँ। मैं आगे आ सकती हूँ तो सब कोई आगे आ सकता है। मैं एक मदर भी हूँ, मैं एक वर्किंग हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, PCS एलाइड UP PCS में जॉब करती हूँ और साथ में घर परिवार भी है। तो मैं अगर छुट्टी लेके आज के दिन यहाँ पर श्रीमाता जी के कार्य के लिए आगे आ सकती हूँ, तो मैं सोचती हूँ बहुत छोटी इकाई हूँ और आप लोग बहुत बड़ी स्टेज पर हो, आप लोग बहुत ज़्यादा कार्य कर सकते हो, बहुत ज़्यादा समय दे सकते हो, बहुत ज़्यादा विकास कर सकते हो। तो आप सबके सहयोग की आकांक्षा के साथ मैं चाहूँगी कि सब लोग अपने जिस भी क्षेत्र में, जिस भी चीज़ में उन्हें लगता है वो आगे हैं, अपना नाम कमेटी में दे। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, उस पर आप अपना मैसेज भेज सकते हैं या जो भी आगे आना चाहता है वो उस पर बता सकता है। मेरा नंबर है 945629। होगी जो हम सहयोग के विकास के लिए कार्य करेंगे और मेरी सबसे विनती है कि सब आगे बढ़ कर के श्रीमाता जी के कार्य को आगे बढ़ाएं। श्री माँ खुद नारी शक्ति स्वरूपा भगवती रूप में आई हैं, तो कम से कम उनकी चिन्हों पे चलते हुए हम इस कार्य को ज़रूर करेंगे। जय श्री माता जी। इसके बाद एक छोटी स्लाइड है श्री माता जी की प्रवचन की, सिर्फ 5 मिनट की है, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग लंच के लिए जा सकते हैं, महाप्रसाद ले सकते हैं। जय श्री माता जी। जो पॉलिटिशियंस होते हैं या उनकी 10-10 बीवियां होती, तो राम को आप कैसे मानते हैं? इसी प्रकार जीवन में एक सहयोगी का कर्तव्य क्या होता है कि हमें भी इन देवताओं के प्रकाश को हमारे चित्त में लाना चाहिए, हर चीज की और उसी तरह से देखना चाहिए। श्री राम क्या करते हैं?
इस वक्त अगर ऐसा प्रश्न आता तो श्री राम क्या करते, ऐसा अगर प्रश्न आता तो सीता जी क्या करते, सीता जी क्या कहती, सीता जी का क्या बर्ताव होता। इस तरह से अगर कोई सोचे स्त्री तो वो घर की गृहलक्ष्मी हो ही जाए। आप तो जानते हैं स्वयोग में सीता जी ने अनेक जन्म उसके बाद लिए और उसमें से गृहलक्ष्मी का स्थान उन्होंने जो है तो फातिमा बी के तरह से किया। वो घर में घूंघट में पर्दे में रहती थी पर वो सारा धर्म का कार्य उस शक्ति ने किया। उसको जरूरी नहीं कि आप बाहर जाकर के बहुत बड़े लेक्चर दें या बहुत बड़े कोई लीडर हो जाए, कोई जरूरी नहीं। आप घर में रह करके भी ये कार्य कर सकते हैं। अपने बाल बच्चे हैं और आपके और इष्ट जो है आपके जो आप्तेष्ट हैं उन सब में आप सहयोग फैला सकते हैं। लेकिन पहले आप में ये चीज आनी चाहिए। उसके बाद जब ये सब कार्य होने के बाद फिर आप समाज में भी आ सकते हैं और उसके बाद और भी आप कहीं जाना चाहे तो जा सकते हैं। पर पहले औरतों को सीता जी जैसे शुद्ध आचरण की होना चाहिए। शुद्ध आचरण में पहली चीज है ममता और प्यार। वो जब जंगलों में रहती थी अपने पति के साथ, कभी उसने ये नहीं कहा कि मेरा पति ये पैसा नहीं कमाता, वो पैसा नहीं कमाता, जैसे हमारे यहाँ औरतों की आदत होती है, ये चीज नहीं खरीदता, वो नहीं खरीदता। वो जंगल में है तो मैं भी जंगल में, वो जो खाते हैं वो मैं खाती, वो खाने से पहले मैं खा ले, ऐसा तो नहीं ना करती। वो खा ले, उनको खाना खिला दे, अपने देवर को खाना खिला दे, उसके बाद मैं खा लूं। इस पर औरतें ये सोचती हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इससे प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है। ये बात नहीं। ये पृथ्वी तत्व जैसे स्त्री होती है, इसमें इतनी शक्ति है कि बहुत दबाव को खींच सकती है। और सारे दुनिया को देखिए कितने फल फूल आदि पत्तियां सब दे रही। इसी प्रकार इस पृथ्वी तत्व के जैसे ही हम स्त्रियां हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम सब तरह की चीज अपने अंदर समा सकते हैं और अपने अंदर से हम हमेशा प्रेम की वर्षा दे सकते हैं। ये हमारे अंदर परमात्मा ने शक्ति दी है। तो आप अगर ये शक्ति आपके अंदर अगर है, समझ लीजिए पंखा चल रहा है तो इसकी शक्ति जहां से आ रही है वो शक्ति का स्थान ज्यादा बड़ा है कि पंखा। अगर ये सोचे कि ये पंखा चल रहा है, दुनिया के सामने पंखा दिखाई दे रहा है तो ये बड़ा है, तो आप समझ सकते हैं गलत है। स्त्री शक्ति स्वरूपिणी बहुत शक्ति का सागर है और उसके सहारे ही पुरुष जो है वो अपने कार्य को करता है। एक जैसे उसको कहते हैं कि पोटेंशियल और एक काइनेटिक। तो पोटेंशियल तो स्त्री है और पुरुष जो है काइनेटिक। लेकिन पुरुष को देख करके क्योंकि वो दौड़ ज्यादा सकता है तो औरत भी दौड़ने लग जाए। उसको दौड़ने को तो उसको बैठने की जरूरत है। दोनों ही क्रियाएं अलग अलग है और उस क्रिया में दोनों को समाधान होना चाहिए और दोनों ही क्रिया में स्त्री बहुत पनप सकती है। और जब समय आता है तो स्त्री पुरुषों से भी ज्यादा काम कर सकती है। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में ताराबाई नाम की एक 17 साल की विधवा थी, 17 साल की, और शिवाजी की वो बहुत ही छोटी वाली। सब हार गए औरंगजेब से, इसने औरंगजेब को हरा दिया 17 साल की उम्र में और उसकी कब्र बना दी औरंगाबाद। तो आप समझ सकते हैं कि जब औरत अपनी शक्ति को पूरी तरह समा लेती है, जब उसमें समान्वित कहते हैं ना, उस तरह से अपने अंदर सब समाये रखती है तो वो बड़ी प्रचंड होती है। और अगर वो ऐसी इधर उधर अपनी शक्ति को फेंकती रहे, फ्लिटर अवे, कहीं इधर शक्ति फेंक दी, कहीं उस लड़ने में गई, कहीं झगड़े में गई, किसी की बुराई में गई, कहीं ओछेपन में गई, तो उसकी शक्ति सारी नष्ट हो जाती। तो स्त्री जो है वो इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वो चाहे तो पुरुषों से कहीं अधिक कार्य कर सकती है। पर सबसे पहली चीज है वो अपनी शक्ति का मान रखे। उसको इधर उधर फेंकने से, उस शक्ति को नष्ट कर देने से फिर वो शक्तिहीन हो जाती है और ऐसी शक्तिहीन स्त्री किसी काम की नहीं है। तो स्त्री का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, गौरवपूर्ण है और बहुत लज्जाशील और बहुत सूझबूझ वाली होनी चाहिए। जैसे आदमी लोग गाली बकते हैं, बकने दें, औरतें नहीं बक सकती। आदमी लोग हैं आपस में, देखा उनका कि बहुत जगह होगा तो मारपीट कर लेंगे, कर देंगे, औरतें नहीं कर सकती। इनका कार्य शांति देने का है, इनका कार्य है संरक्षण का।
इनका काम है लोगों को बचाने का। अब जैसे कि एक ढाल है, ढाल तलवार का काम नहीं कर सकती और तलवार ढाल का काम नहीं कर सकती। पर ढाल बड़ी की तलवार, ढाल ही बड़ी है। जो तलवार के वार सहन कर ले वो बड़ी की तलवार बड़ी। एक आध बार तलवार भी टूट जाएगी पर ढाल नहीं टूटती। इसलिए औरतों को भी अपने शक्ति में समा लेना चाहिए और इस शक्ति की सबसे बड़ी जो धुरा है वो है नम्रता। नम्रता पूर्वक अपनी शक्ति को अपने अंदर समा लेना चाहिए। ये कार्य 2-3 शादियां तो वो तो हाथ में झोली लेके घूमने लगता है और औरतें ने जब 2-3 शादियां कर ली तो महल बना के बैठ जाती। पर वहां क्या, बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं। वहां की सामाजिक व्यवस्था क्या है? तो अपने हिंदुस्तान की औरतों की विशेषता है जो कि भारतीय ढंग से रही है कि वो अपने घर को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपने कर्तव्य को जानती है। पर ये चीज बदल रही है, ये नहीं की ये चीज है। वो भी देख रहे कि अगर हमारा आदमी ऐसा तो हम क्यों न करें, वो ऐसा तो हम उसके साथ ऐसे क्यों न करें। वो अगर 10 औरतों के साथ दौड़ते तो हम 15 औरतों आदमियों के साथ दौड़े। इससे आप कोई अगर कंधे काम करता है, वो अगर नर्क में जा रहा है तो मैं उससे पहले नर्क में जाऊंगी। इस तरह की बातें औरतों को करना चाहिए। और धर्म की धुरा जो है वो स्त्रियों के हाथ में, स्त्री को संभालना है। स्त्री को ही पति को धर्म के रास्ते पे लाना है, समझा करके, बुझा करके उसको अपने पास रखना। ये स्त्री का बड़ा परम कर्तव्य है, उसके अंदर ये शक्ति है। पर अगर वही स्वयं धर्म पे बैठी नहीं, धर्म में सबसे बड़ा धर्म है क्षमा। क्षमा करना अगर स्त्री में ना आए तो वो कोई सा भी धर्म करे उसे फायदा नहीं। पहली चीज उसमें क्षमा होनी चाहिए। बच्चों को क्षमा करना, पति को क्षमा करना, घर के नौकरों को, चाकरों को, सबको आश्रय देना, ये स्त्री का कर्तव्य। तो कुछ ऐसा आ जाता है, आप देखो कि जो हम भी कार्य कर रहे हैं ये राम भी नहीं कर सकते थे, कृष्ण भी नहीं कर सकते थे, ईसा मसीह भी नहीं कर सकते थे। अगर राम होते तो बस वो शिरच्छेद कर देते सबका, सबको मारे डालते, कहते चलो जाओ तुम बेकार, तुम अधर्मी हो, तुम औरतों के पीछे में भागते हो, तो स्त्री लंपट हो, चलो। न जाने कितने लोगों को पहले ही खत्म कर देते। दूसरे अगर कृष्ण आते तो वो सुदर्शन चक्र चलाते, वो भी गड़बड़ हो जाती। ईसा आते तो अपने को क्रूसिफिक्शन पे चढ़ा लेते। अब ये तो बहुत अच्छा है, एक बार आप क्रूसिफिक्शन पे चले जाओ, काम खत्म है। रोज का क्रूसिफिक्शन तो नहीं होता। ये तो माँ ही कर सकती, ये माँ ही कर सकती है। उसके अंदर प्यार की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि कोई भी चीज हो वो उस प्यार की शक्ति के सहारे पार हो जाती, वो सब चीज उठा लेती। और उसके तरीके ऐसे प्यारे होते हैं कि फिर बच्चे उसको बुरा नहीं मानते। कोई बात हो गई, अब समझ लो गड़बड़ हो गई कुछ, तो माँ है वो जानती किस तरह से टाल दे और फिर डांट भी सकती है, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि माँ हमें प्यार करती है, हमारे हित के लिए कहती, बच्चे उसका बुरा नहीं मानते। अगर बाप डांट दे तो बच्चे हो सकता है उनसे मुंह मोड़ ले, लेकिन माँ से, क्योंकि माँ का प्यार जो है वो ऐसा है कि निर्वाज, वो कुछ नहीं चाहती अपने, वो ये चाहती मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मेरी सारी शक्तियों को प्राप्त करें, अपने अंदर जो भी कुछ मेरा अच्छा है सब प्राप्त करें। ऐसे अगर माँ समझे तो बच्चे ठीक हो जाए। पर बहुत सी माँ बहुत फॉरवर्ड, आगाऊ होती, सब चीज में घुसने जाएंगी, सब चीज में बोलने जाएंगी। उसका पति तो बेचारा चुपचाप बैठे रहेगा, यही देवी जी सामने में खड़ी हुई। ऐसे जब होता है तब बच्चे खराब हो जाते हैं, तब संसार में और तरह के बच्चे पैदा होते हैं जो बड़े उत्पाती भी हो सकते हैं और जो बहुत हानिकारक भी हो सकते हैं। स्त्री को पोटेंशियल पीछे रहना चाहिए और पति को आगे रखना चाहिए। ठीक है, जो कुछ भी है पति करे, स्त्री पीछे से उसकी मदद करती रहे, उसी के शक्ति का स्रोत ही स्त्री है, ये समझ लेना चाहिए। तो एक स्त्री को कितना शुद्ध होना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए। आप सब कहेंगे कि माँ सब स्त्रियों पे छोड़ते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप शक्तिशाली, मैं जानती हूँ हमारे अंदर बड़ी शक्ति है, क्योंकि मैं माँ हूँ। अब देखिए मेरे ऊपर सबने छोड़ दिया कि हजारों लोगों को पार करो, इतनों को बीमारियां ठीक करो, सुबह से शाम बीमारियां ठीक कर, फिर लोगों को पार करो। ऐसे किसी ने काम किए थे? एक अहिल्या का उद्धार कर दिया, हो गया। उसके बाद किसका उद्धार किया? ईसा मसीह ने सिर्फ कुल मिला के 21 लोगों को ठीक किया। अभी तो मैंने 21,000 लोगों को ठीक किया होता। और दुनिया भर में घूमो फिरो, सबका ये करो वो करो, सब चल रहा है, पर कुछ नहीं लगता मुझे, क्योंकि वो शक्ति है ना प्यार की, तो प्यार की शक्ति मेरे से आगे दौड़ती। अभी बाहर निकलने से पहले मैं सोचती हूँ कि एक बार बंधन ले लूं, न जाने कैसे लोग मेरे पैर पकड़े, लेकिन भूल जाती हूँ
और जैसे ही कोई सामने ऐसा आ जाता, सब उसकी परेशानियां खींच लेते। वो प्यार ऐसा है कि वो अपने आप ही कार्यान्वित कर लेते, तो उसको कार्य हो रहा तो मैं नहीं बुरा मानती, जो भी हो रहा है ठीक है, थोड़ी तकलीफ होगी ना, कोई हर्ज नहीं, ये सब माँ ही कर सकते। और इसलिए मेरा विशेष आप लोगों की तरफ रुख है कि आप समाधान और स्थिरता के साथ कार्य करें। और पुरुषों को भी चाहिए कि अब अपने औरतों की पूरी सहायता करें और उनको समझे, उनका आदर करें। और जब तक दोनों भी पहिए एक रथ के एक जैसे नहीं होते हैं तो रथ घूमता ही रहता है, रथ आगे नहीं जाएगा। दोनों एक ही जैसे होने चाहिए, पर एक लेफ्ट को है, एक राइट को है। लेफ्ट वाला अगर राइट में लगाओ तो लगेगा नहीं, और राइट वाला लेफ्ट पे नहीं लगेगा। इसलिए ये दो तरह के चक्के हैं, और ये दोनों तरह के चक्के चल रहे हैं इसलिए क्योंकि ये एक जैसे भी हैं और एक जैसे है भी नहीं, एक दूसरों के बिल्कुल जैसे हैं, माने ये ऊंचाई में, लंबाई में, बढ़ाई में